सेमिनार या रेफरेंस होगा और अरशद शरीफ की शहादत पे मुझे बात करनी पड़ेगी। सही बात। मैं और उसका तो कमरा भी एक था, एक दीवार थी। आई थिंक जब अरशद की बात होती है तो हमारे पास तो अल्फाज भी ख़त्म हो जाते हैं कि हम किस तरह उसको याद करें। हमारी दोस्ती, हमारी ज़ाहिर काम भी इकट्ठा करते थे। भट्ट साहब को याद होगा, भट्ट साहब लास्ट टाइम जब आप ARY के दफ्तर के बाद बाहर आए थे तो बड़े बड़े पोस्टर सामने लगे हुआ करते हैं जब ARY बंद था, और उस पर अरशद शरीफ की एक तस्वीर लगी होती। और मैं उस दिन सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे फ़ौजी कर रहे हो चाहे सिविलियन, वो कहते हैं अरशद शरीफ को कोई ख़तरा नहीं था। वो चीख चीख के ख़त लिख रहा था सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ज़रा नीचे CC की लिस्ट देखें किस किस इदारे को उसने ये ख़त भेजे, और वो कहता था मेरी जान को ख़तरा है। और आज ये सारे उठ के कहते हैं उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं था। इस मुल्क में आप किसी के ऊपर गद्दारी और बगावत के मुकदमे कर दें, 16 FIR आप उस पर करें, चमन से गिलगित बल्तिस्तान तक, और आप कहते हैं उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं। उसकी अरेस्ट के लिए आपको याद होगा भट्ट साहब, वो रात याद है ना जब हम हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी रात के वक्त भी खुली, दिन को भी उसकी ये पूरी जमानत, कभी कोई जमानत। भागता फिर रहा था, ये छुप रहा था कि मुझे किसी वक्त भी गिरफ्तार हो। गिरफ्तारी से नहीं डरता बंदा, ये नंगे करके जो काम करते हैं ना उसके बाद लोग उससे ज्यादा डरते हैं। कौन चाहता है कि उसके साथ ये कुछ हो जो हम पिछले कुछ दिनों में सुन रहे हैं कि किसी को उठाकर ले गए। जिस रात अरशद शरीफ निकला इस्लामाबाद से, उसी रात हमारे हेड ऑफ न्यूज़ अमाद यूसुफ को घर का दरवाजा तोड़ के उसके बेडरूम से गिरफ्तार किया गया, और फिर ये कहते हैं उसको खतरा कोई नहीं था। मुझे लगता है मुझे इनसे खतरे की डेफिनेशन पूछनी चाहिए कि आपके कागजों में खतरे की तारीफ क्या है। उस शख्स को अपनी जान देनी पड़ी, उसको गोलियां मारी गई, और अब कहते हैं उसको खतरा नहीं था। अब भी उनको लगता है कि उसको कोई खतरा नहीं है। मर के भी वो साबित करने की कोशिश कर रहा है मैं खतरे में था, और वो आज भी कह रहे हैं कि उसको खतरा कोई नहीं था। बड़ा मेरे लिए एक परेशानी तो इसमें नहीं है, जाहिर है बहुत सारा कुछ तो हम देखते हैं। मैं ये पढ़ रहा था भी रिपोर्ट के रिपोर्टेड केसेस कितने हैं। जाहिर है जो कुछ इस मुल्क में होता है वो हम सारे देखते भी हैं, ज़ाती तौर पे भी सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुन के खामोश हो जाते हैं। लेकिन कम से कम ये कोई आके हमें बेवकूफ़ ना समझे कि हमें ये नहीं पता कि क्या होता है और कैसे होता है। सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है कैसे होता है, सिर्फ नहीं पता तो जो करने वाले हैं उनको नहीं पता कि कैसे होता है। मैं हुकूमत से, क्योंकि ये जो बड़े अरसे बाद देखा कि FIR साफ़ियों पर हों और हुकूमतें उसको आखिर डिफेंड भी करना शुरू कर देती। कभी होम मिनिस्टर इस्लामाबाद, इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामाबाद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा ठीक बना है। कभी वो पंजाब वाले मिनिस्टर साहब किसी साफ़ी की गिरफ्तारी पर कहते हैं कि इसको ठीक गिरफ्तार किया गया। परेशानी की बात तो नहीं है, ज़ाहिर है तवक्को तो हमें होती है लोगों से कि यही होगा जब ये हुकूमतें आएंगी। ये अपोजिशन के नारे होते हैं कि हम आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं, साफ़ियों की आवाज़ के साथ खड़े हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ खड़े हैं। पिछले 6 महीने में हमारे इदारे को न सिर्फ बंद किया गया, 6-7 लोगों पर मुकदमे बनाए गए, FIR दर्ज की गई, गिरफ्तार किया गया। अब एक बंदा अरशद शरीफ मर भी गया और शहीद हो गया, और ये आज भी जब TV पर आते हैं कहते हैं हम डेमोक्रेट्स हैं और आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। नहीं है कोई, इनको सिर्फ उस वक्त सहाफ़त चाहिए जब ये अपोजिशन में होते हैं, और ये सबके लिए ऐसे ही है। ये ना समझे को कोई एक ऐसा है और कोई एक ऐसा नहीं है। सियासी जमातों को सहाफ़ी सिर्फ अपोजिशन में अच्छा लगता है। ये जो हमारी तकसीम की बात हुई, मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे हैरानगी हुई भट्ट साहब। ये आपको ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल है खुद ज़्यादा बेहतर पता होगा, देखने की भी ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग जो मुझे पता है कि हमारी यूनियन के साथ और अदरवाइज़ बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत जगह पे आते हैं। तो एक आदमी अगर आपसे उसका सियासी इख्तलाफ था, चला गया, वो सर में गोली मर लगी उसके, एक गोली यहाँ मारी, एक गोली यहाँ मारी किसी ने। अब तो इख्तलाफ हमें बुला देने चाहिए थे। आपने नैयर बीबी का जिक्र किया कि जो लोग ये आज यहाँ पे आया कि ख़त्म नहीं होना। बहुत से दोस्त इधर से गुजर के यहाँ तक आए हैं, जो इधर सारों को मौजूद होना चाहिए था, चाहे टोकन अलामती तौर पर आ जाए, 10 मिनट के लिए आ जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि
हर उस जगह हम पहुँचे जहाँ कोई भी हमारा दोस्त, मैं मुझे परेशानी इस बात की है कि नन ऑफ द एंकर्स ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा खतरे में इसलिए होते हैं कि लाइमलाइट में सबसे ज़्यादा वही होते हैं। और आपने देखा अमित साहब के साथ क्या हुआ, अब साहब के साथ क्या हुआ। तो मेरी ख्वाहिश भी थी, शायद मैं सोच रहा था कि बहुत से लोग आएंगे, आना भी चाहिए था मेरे ख्याल में। इख्तलाफ होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, हमारे साफियों के इख्तलाफ भी हैं, लेकिन हमारी रेड लाइन क्रॉस हुई है। आप रोज़ सियासी जमातों से सुनते हैं कि उनकी रेड लाइन क्रॉस हो गई है, किसी साफ़ी को मार देना, ये हमारी रेड लाइन है जो क्रॉस हुई है। और इस रेड लाइन के बाद हम सारों को इकट्ठे होना चाहिए। ये बात भट्ट साहब मेरे घर पे ही बैठे थे, बात हो रही थी कि हमें कुछ अब प्रिंसिपल्स का फैसला करना चाहिए। चैनल्स बंद नहीं होंगे, साफियों पे FIR नहीं होंगी इस तरह, ये गद्दारी की और बगावत की FIR उस तरह नहीं। हम अगर हम ये करते हैं कि जिसका दिल आए बगावत का मुकदमा डाले, बंदे को उठा के ले जाएं, नंगे करें, कुछ तशद्दुद करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके लिए जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि भट्ट साहब आप यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस। क्या हो सकता है कि हम अब इसके बाद ही इकट्ठे होते, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, जो इसमें ये पता नहीं होता नेक्स्ट कौन है। सो लेट्स नॉट देयर बी अ नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया आपसे।